तो स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक पिछले वीडियो में एक रेक्टिफिकेशन थी। जैसे हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे हमें अगर रोहिणी से हमें कनाट प्लेस जाना है तो एक तरीका तो ये है कि हम सीधे यहाँ से यहाँ आ जाए। ये डिस्टेंस मान लो 12 किलोमीटर है, बट एक तरीका ये था कि आप यहाँ से पहले मंगोलपुरी चले गए, अपने एक फ्रेंड को लिया, उसके बाद फिर आप यहाँ से यहाँ पे आए। तो इस केस में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड थी, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया इस केस में आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इक्वल टू 13 प्लस 10 दैट इज 23 किलोमीटर ओनली। पिछले वीडियो में हमने इस पर 12 भी ऐड कर दिया था, आप इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। तो दैट इज 23 किलोमीटर। बट द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट कि डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितनी हो गई? द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ओनली 12 किलोमीटर दैट इज फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट। फिर सेकेंड केस में दिस इज द फर्स्ट केस। अब मान लो कि अगर हम रोहिणी से मंगोलपुरी जाते हैं, मंगोलपुरी से कनाट प्लेस जाते हैं, तो कनाट प्लेस हम पूरे रह जाएंगे, वापस अपने घर तो लौटेंगे, तो वापस हम घर लौट जाते हैं। नाउ इन दैट केस अब एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो गया? सेकेंड सिचुएशन एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो गया आपको? अब आपको जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, नाउ दिस इज 13 प्लस 10 प्लस 12, दिस इज 13 प्लस 10 प्लस 12 एंड दैट्स इक्वल टू 35 किलोमीटर। और अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0, बिकॉज यहां से शुरू हुआ और वापस यहां पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो दैट्स व्हाई हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड का 0 नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ये एक रेक्टिफिकेशन थी। नाउ पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशंस में हमारे पास जैसे हमने स्पीड में बात की थी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मोशन में हमने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन द सेम वे एक्सेलरेशन भी जो है, एक्सेलरेशन इज आल्सो टू टाइप्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड द डिफरेंस इज सेम जो वहां पे था। अगर ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है, अगर ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, मान लो एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, हर सेकेंड मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एक्सेलरेट हो, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बार बार इतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ओनली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट अब मान लो पहले सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड हुई, दूसरे सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड उसकी बढ़ गई, तीसरे सेकेंड में कम हो गई और या मान लो केवल 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ी, चौथे सेकेंड में मान लो 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगेन यहाँ पे भी रियल लाइफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल कम है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? सॉरी, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर हाइट से गिराया, अब जैसे जैसे नीचे आएगी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बट दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक पर्टिकुलर जैसे हर सेकेंड एक उसकी फिक्स क्वांटिटी में उसकी स्पीड में जो होगी या वेलोसिटी जो होगी उसकी चेंज होती रहेगी, तो दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक प्लेन है, एक लाइन प्लेन, या मान लो पहाड़ से ऐसे इस तरह का एरिया है और यहां से कोई बंदा साइकिल चलाते हुए आ रहा है और वो मतलब पैडलिंग नहीं कर रहा, पहली बात तो साइकिल पे पैडल नहीं मार रहा, तो अब साइकिल केवल एक्सेलरेट होगी एंड दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पे फिर अगर आप पैडल भी मारना शुरू कर दे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर हम इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते, बिकॉज इन दैट केस डिफरेंट फोर्सेज वहां पे काम करेंगी और उसके अकॉर्डिंगली कभी स्पीड ज्यादा भी बढ़ेगी, कभी कम भी बढ़ सकती है, उसके पैडल की स्पीड पे डिपेंड करेगा। बट अगर वो पैडल नहीं मार रहा तो केवल एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली वो तेजी से नीचे आएगा, तो दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ कार ट्रेवलिंग ऑन अ क्राउडेड रोड, एक क्राउडेड रोड पे हम अपने किसी व्हीकल से जा रहे हैं, ऑब्वियसली जो कुछ भी ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली हमारी स्पीड चेंज होगी। कभी हो सकता है कि 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो जाए, कभी 1 मीटर पर सेकेंड, कभी वो निगेटिव चली जाए, नीचे आ जाए, कभी हमें रुक जाना पड़े, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जिसको हमें प्रूफ करना है।
हमें प्रूव करना है इसको सिंपल मेथड से और ग्राफिकल मेथड से, और इस पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। तो पहले हम इसको सिंपल मेथड से देखेंगे एंड देन आफ्टर ग्राफिकल मेथड। तो पहले हम सिंपल मेथड्स, हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास तीन इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन दिस इज v, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, v इक्वल टू u प्लस at, u प्लस at, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो तीनों इक्वेशंस को हमें अलग अलग हमें इसे प्रूव करना है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की हम वेरिफिकेशंस देखते हैं सिंपल मेथड से फिर ग्राफिकल मेथड से। दिस इज फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मेथड, फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें पहले कुछ हम लैंग्वेज लिखेंगे। देखिए हम कंसीडर करते हैं, इमेजिन करते हैं, कंसीडर अ बॉडी which is traveling at the initial speed, at an initial velocity of u। initial velocity को हम u से लिखते हैं, initial velocity of u। now and acceleration, अब क्या हुआ, इसकी स्पीड में चेंजेस आए, वेलोसिटी में चेंजेस आए, दैट इज एक्सेलरेशन। एंड एक्सेलरेशन को किससे लिख रहे हैं हम, a से। एंड एक्सेलरेशन a इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू विच its final velocity becomes v। फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, और इसमें जो टाइम लगता है एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है फॉर t सेकेंड, इन t सेकेंड। अब देखिए नाउ, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, एक्सेलरेशन दैट इक्वल टू change in velocity divided by time। और change in velocity क्या होगा, final velocity minus initial velocity। तो now acceleration equal to final velocity minus initial velocity डिवाइडेड बाई टाइम। अब आप इन सबकी वैल्यू को रख लीजिए। एक्सेलरेशन को हम किससे लिख रहे हैं, a से। फाइनल वेलोसिटी को हम किससे लिख रहे हैं, माइनस v, सॉरी स्मॉल v से। इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल v डिवाइडेड बाई t। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, at इक्वल टू v माइनस u। और क्या कर सकते हैं हम, u को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। So finally we get v equal to u plus a। So this is the first equations of motion। This one is the first equations of motion जो हमने अभी प्रूफ किया। सेम वे हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम प्रूफ करेंगे। सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन देखते हैं। तो नाउ सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, अब सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, हम ये देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अगेन वही सिचुएशन, वही लैंग्वेज हम फिर से लिखेंगे, दैट इज कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, अब क्या हुआ, अगेन वही बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी, इस वेलोसिटी इसकी चेंज हो गई। एंड एक्सेलरेशन नाउ एंड एक्सेलरेशन a
is produced in body and its final velocity becomes v in time t. And one more thing, ऑब्वियसली बॉडी कुछ डिस्टेंस भी, जब बॉडी में मूवमेंट हो रही है तो बॉडी कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी, हम यहाँ डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। तो टाइम टी में बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज एस। अब आप देखिए, अब हमारे पास फिर देखिए, तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आप एवरेज कैसे निकालते हैं? आपके पास 2-3 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी की आपको एवरेज निकालनी है। आप क्या करते हैं, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 क्वांटिटी है, कौन कौन सी? इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो दोनों को ऐड करके हम इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। एक फॉर्मूला हमारे पास वेलोसिटी का ये भी होगा, दैट इज इनिशियल velocity plus final velocity divided by 2. Okay, or you can write average velocity equal to what? Initial velocity u plus v upon 2. अब देखिए, अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी हो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हमारे पास यहां पे क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, तो दैट इज एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब इन सब की वैल्यू पुट अप कीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम किससे लिख रहे हैं? एस से। एवरेज वेलोसिटी क्या है? u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 1। अभी इसके पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किया, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव व्हाट, v इक्वल टू u प्लस at। इसको यहां पे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस एटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहां पे हम इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। हम क्या करने जा रहे हैं, v की वैल्यू इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से s इक्वल टू व्हाट, s इक्वल टू u प्लस v के बदले में क्या लिखेंगे हम, u प्लस एटी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय t। बस हम इसको सॉल्व कर देंगे इस इक्वेशंस को, हमारा जो रिक्वायर्ड, जो हम प्रूव करने जा रहे हैं वो मिल जाएगा। अब आप देखिए इसको, u प्लस u 2u हो जाएगा, तो 2u प्लस एटी मैं इसको लिख रहा हूं नाउ, और s इक्वल टू 2u प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय t। नाउ t से क्या करेंगे, t ब्रैकेट से बाहर है, तो t से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो s इक्वल टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर में, मतलब ये 2 अगर इसको हम अलग अलग करें तो ये 2 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, तो इसको अलग करके हम लिखते हैं। तो s इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसल, दैट इज s इक्वल टू ut। ये क्या है, आप इसको 1/2 लिख सकते हो, प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन भी प्रूव हो गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन, नाउ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
सेम लाइक दिस हम यहां भी करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको प्रूव करने को जा रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेम वही है। अब आप देखिए, अब इसको हम कैसे, अब हमने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रूव किया v इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रूव किया क्या, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प लेकर के हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम प्रूव करेंगे। कैसे देखिए, तो हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन लिख लीजिए पहले, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको यहां पे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, s है, u है, a है, t है। यहां पे s है, u है, a है, v है, इसमें v नहीं है, t है उसकी जगह, यहां पे t है, इसमें t नहीं है। तो t को आप इक्वेट कीजिए, t की वैल्यू को हम हटाते हैं, t की वैल्यू हम यहां से पुट अप करते हैं एंड वी गेट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो t की वैल्यू हम कहां से ले आएंगे, लुक हियर। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल टू u प्लस at। इससे हम t की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पहले t की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। आप t की वैल्यू निकालो, v माइनस u इक्वल टू at। a को इधर लेके आओ तो v माइनस इक्वल टू t। सिंपली आप इसको सीधा करके लिख सकते हो, वैसे भी छोड़ सकते हो, v माइनस u अपॉन a, t की वैल्यू। नाउ दिस इज इक्वेशन 2, इसको आप इक्वेशन 2 ले लो। अब देखो, अब हम वही करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की वैल्यू को हम पुट अप करने जा रहे हैं एंड वी गेट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लुक हियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें कुछ नहीं करना, t की जगह पे जहां जहां t है वहां हमें v माइनस u बाई a को पुट अप कर देना है। तो देन s इक्वल टू ut, तो t के जगह पे आप क्या लिखेंगे, t, जहां जहां भी t है हमारे पास हम इस वैल्यू को पुट अप कर देंगे। तो t की जगह पे हम क्या लिखेंगे, v माइनस u अपॉन a, v माइनस u अपॉन a मल्टीप्लाइड v माइनस u अपॉन a प्लस 1/2 a, और अगेन t की जगह पे v माइनस u अपॉन a द होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, s इक्वल टू u से मल्टीप्लाई कीजिए, uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 a, दिस इज v माइनस u द होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। एक a से एक a को आप कैंसिल कर लीजिए। अब देखिए, और s इक्वल टू uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस, अब इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर पे आप इसको सॉल्व कीजिए। a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a इसको 1/2 एज इट इज लिखते हैं, और नाउ इट बिकम a स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, और s इक्वल टू uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस 2a, और ये क्या हो गया v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, s इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा, 2a और a का एलसीएम 2a, a से a कैंसिल 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू uv माइनस u स्क्वायर प्लस, ये एज इट इज हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2uv, u है ये, प्लस u स्क्वायर।
चलिए अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो s इक्वल टू 2uv माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर अपॉन 2a। दैट्स इट। अब देखिए माइनस 2uv से माइनस 2uv कैंसिल, मैं ऊपर लिख रहा हूं माइनस 2uv से माइनस 2uv कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा s इक्वल टू आप देखेंगे फिर एक मिनट, यहां पे 2uv माइनस 2 हियर दिस इज माइनस 2 ऑल्सो, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2uv माइनस 2a स्क्वायर। अब माइनस 2u स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 1u स्क्वायर दैट इज u स्क्वायर। और साइन हम कौन सा लेते हैं बड़े वाले का, तो हमारे पास आ गया माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दैट इज 2as इक्वल टू माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इसको अरेंज करके इसको इधर लेके आ जाओ, तो u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस, यहां इसको पहले v स्क्वायर में इधर लेके आ जाओ, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस जस्ट अ मिनट, देयर इज सम मिस्टेक। आप इसको इधर लेके आ जाइए 2as प्लस u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। आप इसको अरेंज कर लीजिए और दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इन दिस वे दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच वी हैव प्रूव्ड। नाउ अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन पे बेस्ड हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बेसिकली चैप्टर से में न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। तो इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड और जो हमने इसके पहले एक्सेलरेशन वगैरह डिस्कस किया उन पे बेस्ड हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। पहले हम उन न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर हम इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूव करेंगे हम वो देखेंगे, तो जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।